हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार ने अपने पहले विधानसभा के बजट सत्र में शानदार इनिंग खेली। इससे पहले जो विधानसभा सत्र लगा था उसमें शपथ दिलाने के ही कार्य हुए थे, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने हुए। सत्ता पक्ष टीम के कैप्टन के पास ज्यादा अनुभव नहीं होने के बावजूद विपक्ष सत्र में हावी नहीं हो पाया। हालांकि विपक्ष ने इस सदन के भीतर सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी सरकार बखूबी बचाव कर पाई। वहीं विधानसभा सत्र जहां अनिश्चितकाल के लिए समाप्त हुआ, तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में प्रदेश विधानसभा में लिए निर्णयों की जानकारी देते दिखे। पहला रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसमें है कि हमने 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उस पर हमने वाटर सेस लगाया 100 दिन के भीतर, ताकि आय हो और हम अपने जो विकास के कार्य वो रुक ना सके। अभी उससे एक पैसे आए नहीं हुए, लेकिन हमारी मंशा अच्छी है। फिर शराब के जो ठेके थे, शराब के ठेके 10% पर रिन्यू कर दिए जाते थे 4 साल से। हमने फैसला किया कि इनकी ऑक्शन होगी और आज मुझे खुशी है कि 40% की बढ़ोतरी के साथ वो ऑक्शन हुई। ये हमने फैसला किया। तीसरा हमने फैसला किया कि जो पावर प्रोजेक्ट है जिससे बिजली पैदा होनी है वो 2 साल पहले कैसे बनेंगे, उस दृष्टि से हम आगे बढ़े। हम हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कृत संकल्प है। हम दिन रात मेहनत हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इसलिए कर रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश को आने वाले 4 सालों में अपने पैरों पर खड़ा करें। इसके लिए हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अपनी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। बागबानों की स्थिति कैसे बढ़े, इस दृष्टिकोण से आज हमने ये सुधार किया है। तो हमने पहले ही कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। विधायकों की विधायक निधि बंद हुई लास्ट क्वार्टर की, उसका कारण ये नहीं है क्या मैं नहीं देना चाहता, मैं भी तो विधायक रहना चाहता हूँ। क्यों बंद हुई? इन्होंने ऐसी अव्यवस्था फैलाई है जिसके कारण हमको ये देखना पड़ रहा है कि कैसे हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़े हो। जिस प्रकार से हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी एक ही इच्छा है, सभी मंत्रिमंडल और सभी हमारे विधायकों की भी और हम प्रदेश की जनता की, कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। प्रत्येक हिमाचली पर 93,000 रुपये का 92,838 रुपये का कर्ज है। प्रत्येक हिमाचली पर 6,000 करोड़ रुपया हमको लेना है कर्ज के रूप पर। हम कर्ज के सारे कब तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे? इस दृष्टि से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 4 साल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे, लेकिन विकास के कार्यों में कोई अवरोध नहीं पड़ने देंगे। और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली और अमीर राज्यों में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, या तो विपक्ष समझना नहीं चाहता या विपक्ष समझकर अनजान बनना चाहता है। मुझे बड़ा तो वो जब बिल पर चर्चा हो रही थी तो प्रावधानों पर चर्चा नहीं हो रही थी, राजनीतिक भाषण हो रहा था और कहा जा रहा था कि केंद्र की सरकार का ये बिल है। ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा बिल है जिसमें बच्चा 0 से लेकर 27 साल तक, कोई भी हिंदुस्तान में 27 साल के ऊपर अनाथ बच्चे जो है, जो उनके माता नहीं है, जिनके पिता नहीं है, उनका ख्याल रखता है। हमारी सरकार ने इस बिल को पास कर उनको अधिकार दिया है। इनका सहायता करने के लिए कई एनजीओज बनी होती है, कई एजेंसियां बनी होती है, अच्छी बात है, वो करते हैं। कई राजनीतिक लोग भी उनकी सहायता करते हैं, कई फाउंडेशंस भी उनकी सहायता करते हैं। लेकिन हमने कहा कि इनकी सहायता करने के बजाय उनके मन में एक भाव रहता है कि ये दया, कि हम इनकी दया भाव पर निर्भर करते हैं सहायता के क्षेत्र में। मैंने उस दृष्टि को पहचाना और उस दृष्टि को पहचानने के बाद मैंने कहा कि ये किसी की दया दृष्टि पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आज इनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, किसी दुर्घटना में हो गए, कभी कोई कार दुर्घटना हो जाती है, बस दुर्घटना हो जाती है, माँ बाप दोनों छोड़ के चले जाते हैं, तो इन बच्चों का कौन सहारा भरेगा? इसलिए हमने उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहा और ये कहा कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, उनका अधिकार है। अब जब वो बच्चा कॉलेज में जाएगा तो उसको फीस देने का भी सरकार देगी, हॉस्टल की फीस भी सरकार देगी। IIT में सिलेक्ट होता है, NIT में सिलेक्ट होता है, एम्स में सिलेक्ट होता है, MBBS में सिलेक्ट होता है, पॉलिटेक्निकल में सिलेक्ट होता है। बेटियां अगर BSc नर्सिंग करती है उसमें सिलेक्ट होता है, या कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करती है तो हॉस्टल का खर्चा तो देगी, फीस का खर्चा तो देगी, 4,000 रुपया मासिक पॉकेट मनी के लिए भी देगी। फिर सर्दियों में जैसे अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं, उस तरह उनको बाई एयर घूमने की सुविधा दी गई है, 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा दी गई है।
गर्मी सर्दी के कपड़े कौन से पहनने उस दृष्टिकोण से दिया गया। ऐसा कोई बिल आज तक आया नहीं है। तो इसलिए ये चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का मकसद है कि सरकार ही माता, सरकार ही पिता, और 27 साल तक उसको अपने सेल्फ उसको खड़ा कर, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमारी सरकार हर प्रकार से सहायता देगी। तो जब वो चर्चा कर रहे थे तो केंद्र के बिल का प्रोटेक्शन केयर और उसकी बात कर रहे थे, जबकि उस बिल का इस बिल से कोई लेना नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने पैसों से 101 करोड़ रुपए का कोर्स स्थापित करने के बाद, और तकरीबन 1 करोड़ रुपए दान में आ चुका है। इस बिल को आज मुझे बड़ी खुशी है कि इसको हमने एक्ट के रूप में लाया है, और उन बच्चों के लिए हमारी सरकार की सामाजिक जिम्मेवारी बनती है, ये उनका अधिकार बनता है। जो बच्चे अपने बचपन में छोटी उम्र में अपने माता पिता खो गए या उसके बाद अपने माता पिता खो गए, ये अब उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके नियम जल्दी लागू कर दिए जाएंगे और इस सुविधा का लाभ जल्दी ही अनाथ बच्चों को आने वाले समय में